अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। इल्म माशियात का ये चौथा सबक है और उसमें कुछ इस्तिलाहात दिए गए हैं, कुछ नज़रियात दिए गए हैं। पैदावार किसे कहते हैं, फिर बाद में जो है ज़ख़ीरा किसे कहते हैं, रसद किसे कहते हैं। इन नज़रियात को हम इस वीडियो में देखेंगे। इनफरादी मांग किसे, इनफरादी रसद किसे कहते हैं और बाज़ारी रसद किसे कहते हैं। पैदाकारों का बुनियादी काम अशिया और ख़दमात की पैदा करना है जिनको बाज़ार में फ़रोख्त के लिए पेश किया जाता है। बाज़ारी दबाव मसलन मांग और रसद अशिया और ख़दमात की कीमत को तयन करते हैं, लिहाजा मांग के मुताले की तरह रसद का मुताला भी अहमियत रखता है। लफ्ज़ रसद कीमत और रसद की गई मकदार के दरमियान का ताल्लुक़ को वजाहत करता है, लिहाजा रसद और उससे मुंसलिक नज़रियात को समझना इंतहाई ज़रूरी है। ये हो गया तारुफ़। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि कुल पैदावार किसे कहते हैं। तो पैदावारी अवामिल के ज़रिए हासिलात हैं, लिहाजा कुल पैदावार को मईशत में दी हुई मुतय्यन मुद्दत में अशिया की पैदावार को कुल मकदार से भी वाज़ेह कर सकते हैं। इसलिए कुल पैदावार एक फर्म के ज़रिए इस्तेमाल किए गए तमाम अवामिल पैदावार की मदद से एक मुतय्यन मुद्दत के दौरान पैदा की गई अशिया की कुल मकदार है। यहाँ पर समझना बहुत ज़रूरी है। आसान अल्फाज में कहेंगे तो एक आजिर यानी पैदा करने वाला पैदावारी अवामिल की मदद से मुतय्यन मुद्दत के दौरान जो अशिया की पैदावार करता है उसको हम कुल पैदावार कहते हैं। और पैदावारी अवामिल के ज़रिए जैसे ज़मीन है, मज़दूर व मेहनत है और सरमाया है और मुंतज़िम खुद मुंतज़िम है, तो वो आजिर पैदावारी अवामिल के ज़रिए मुतय्यन मुद्दत के दौरान जो कुल हासिलात करता है तो उसे हम कुल पैदावार कहते हैं। ये इसके सिंपल से माने हैं, ये आसान से माने हैं। तो यहाँ पर पैदावारी अवामिल की मदद से जो कुल हासिलात करते हैं उसको कुल पैदावार कहते हैं। इसे हम सिंपल में भी कह सकते हैं। अब ज़ख़ीरा किसे कहते हैं। सबसे पहले ज़ख़ीरा रसद का ज़रिया है, बग़ैर ज़ख़ीरे के रसद मुमकिन नहीं है। ज़ख़ीरा एक फरसुदे के ज़रिए एक मुतय्यन मुद्दत में अशिया को फ़रोख्त करने के लिए दस्तयाब कुल मकदार है। यानी यहाँ पर जो है एक मुतय्यन मुद्दत में फ़रोशकार के पास मौजूद अशिया का कुल मंबा जो है वो ज़ख़ीरा कहलाता है। ये पैदावार में इजाफे के ज़रिए ज़ख़ीरे में इजाफा हो सकता है। इस तरह ये इम्कानी रसद है। आम तौर पर ज़ख़ीरा रसद से ज़्यादा होता है क्योंकि कुल ज़ख़ीरा नए ज़ख़ीरा और पुराने ज़ख़ीरे पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर ज़ख़ीरा जो है नए ज़ख़ीरे और पुराने ज़ख़ीरे पर मुश्तमिल होता है। मसलन जो पहले से मौजूद अशिया का ज़ख़ीरा होता है और जो नया ख़रीद कर लाया हुआ ज़ख़ीरा होता है, उन ज़ख़ीरे पर जो है कुल ज़ख़ीरा मुतय्यन होता है। देरपा अशिया के ताल्लुक़ से बाज़ारी कीमत कम हो गई तो तमाम ज़ख़ीरा फ़रोख्त के लिए दस्तयाब नहीं किया जा सकता और नहीं कर सकते, बल्कि कुछ हिस्सा रोक कर ज़ख़ीरा किया जाता है। लेकिन जल्द ख़राब होने वाली अशिया के ताल्लुक़ से, जैसे सब्ज़ी तरकारी है, मछली है, दूध है, अंडे हैं, इसके ताल्लुक़ से ज़ख़ीरा रसद के बराबर होता है क्योंकि इन्हें तवील मुद्दत के लिए ज़ख़ीरा नहीं किया जा सकता। लिहाजा ज़ख़ीरा रसद के बराबर और रसद से ज़्यादा होता है, इसलिए ज़ख़ीरा रसद में इजाफ़ा कर सकता है लेकिन रसद ज़ख़ीरे में इजाफ़ा नहीं कर सकती है। देरपा अशिया यानी जो अशिया देर तक तवील मुद्दत तक हम रख सकते हैं उसके ताल्लुक़ से जो है रसद से ज़्यादा ज़ख़ीरा हो सकता है, यहाँ ये कहा गया है ना। उसके बाद जो है रसद किसे कहते हैं, रसद की तारीफ़ क्या है। तो यहाँ पर पॉल समुल्सन के मुताबिक रसद से मुराद बाज़ारी कीमत पर और अशिया की वो मकदार जो पैदाकार रसद करना चाहता है
के दरमियान ताल्लुक़ है। यहाँ पर दिया गया है, यानी मखसूस वक्त पर शय की मखसूस कीमत पर फ़रोशकार की जानिब से जो है मुहैया की जाने मकदार अशिया की मकदार को हम रसद कह सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है। और एक यहाँ पर यह है, रसद ज़ख़ीरा का वो हिस्सा है जो एक मखसूस कीमत और मुतय्यन वक्त पर हकीकी एतबार से बाज़ार में फ़रोख्त करने के लिए लाया गया है। रसद ज़ख़ीरा का बैरूनी बहाव है, लिहाजा ज़ख़ीरा रसद का मंबा है। यहाँ पर रसद से मुराद मुतय्यन मुद्दत के दौरान एक मखसूस कीमत पर अशिया की वो मकदार जो एक फरसुंदा फ़रोख्त करने के लिए ख्वाहिश रखता हो या उसके काबिल हो। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करेंगे एक किसान 2000 किलोग्राम चावल की पैदावार करता है, ये उसका कुल ज़ख़ीरा है। 30 रुपये फ़ी किलोग्राम कीमत पर मखसूस मुद्दत में अगर वो 800 किलोग्राम चावल फ़रोख्त करने के लिए मुहैया करता है तो ये 800 किलोग्राम चावल की उसकी हकीकी रसद होगी। ऊपर की वजह से ये बात वाज़ह होती है कि रसद का नज़रिया ये 4 बुनियादी अज्जा को उजागर करता है, यानी इसके 4 अज्जा हैं। और वो क्या अज्जा हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बात वाज़ह होती है कि रसद का नज़रिया 4 बुनियादी अज्जा को उजागर करता है। अशिया की मकदार, फ़रोख्त करने की ख्वाहिश, अशिया की कीमत और मुतय्यन मुद्दत, ये 4 बातों पर रसद मुतय्यन होती है। और रसद और ज़ख़ीरे के दरमियान फ़र्क अगर हम देखेंगे, ज़ख़ीरे से मुराद अशिया की वो मकदार जो फरसुंदे के पास मौजूद हो, या उसे इम्कानी रसद भी कहते हैं। रसद से मुराद दी हुई कीमत और मुतय्यन मुद्दत के दौरान अशिया की वो मकदार जो फ़रोख्त के लिए मुहैया की गई हो। ज़ख़ीरा पैदावार पर मुनहसर होता है, जबकि रसद कीमत और ज़ख़ीरे पर मुनहसर होती है। ज़ख़ीरा ज़ामित नज़रिया है, जबकि रसद मुतग़य्यर नज़रिया है। ज़ख़ीरा रसद को फैलाता है, लिहाजा ख़राब होने वाली अशिया में ज़ख़ीरा और रसद एक ही हो सकते हैं, जबकि रसद ज़ख़ीरे में इजाफ़ा नहीं कर सकती। ये ज़ख़ीरे और रसद के दरमियान का फ़र्क है। अब यहाँ पर इनफ़ादी और बाज़ारी रसद का जदोल। अब रसद का जदोल एक टेबल है जो दी हुई मुतय्यन मुद्दत के दौरान मुख्तलिफ़ कीमतों पर अशिया की मुख्तलिफ़ मकदार की रसद को ज़ाहिर करता है। कीमत और रसद के मकदार के दरमियान रास्त ताल्लुक़ होता है। इनफ़ादी रसद का जदोल एक टेबल है जो एक फरसुंदे के ज़रिए मुतय्यन मुद्दत में मुख्तलिफ़ कीमतों पर फ़रोख्त के लिए दस्तयाब की गई अशिया की मुख्तलिफ़ मकदारें वाज़ह करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इनफ़ादी रसद का जदोल दिया गया है। शय की कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये और 50 रुपये है, और मकदारी रसद जो है यहाँ पर 100, 200, 300, 400 और 500 किलोग्राम है। इनफ़ादी रसद का जदोल इस बात की वजाहत करता है जब कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ती है, और ये जदोल जो है कीमत और रसद के दरमियान रास्त ताल्लुक़ की वजाहत करता है। यानी जब कीमत बढ़ती है तो रसद भी बढ़ती है, जब कीमत कम होती है रसद भी कम होती है। इसी बात को हम खाके के ज़रिए भी जो है देख सकते हैं। यहाँ पर जो है इनफ़ादी रसद का खाका दिया गया है। अब इनफ़ादी रसद के खाके में जो है वाई महवर जो है वो कीमत को वाज़ह कर रहा है, और एक्स महवर जो है वो मकदार रसद को वाज़ह कर रहा है। जूँ जूँ जो है कीमत बढ़ रही है तो मकदार रसद भी बढ़ रही है। हमें यहाँ पर 1 नुक्ता, 2 नुक्ता, 3, इस तरह से 5 नुक्ते हमको हासिल हुए हैं। हम तमाम को जोड़ेंगे तो हमें एक ख़त हासिल होता है, उसे हम इनफ़ादी रसद का ख़त कहते हैं।
और उसको SS से वाज़ह किया गया है, वो ऊपर यानी ऊपर ढलवान बना रहा है, ऊपर ढलवान रख रहा है, इसे हम मज़बूत ढलवान भी कहते हैं, मज़बूत ढलान भी कहते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर एक दिया गया है बाज़ारी रसद का जदौल। बाज़ारी रसद का जदौल एक टेबल है जो एक बाज़ार में मौजूद तमाम फसलों के ज़रिए मुतय्यन मुद्दत में मुख्तलिफ़ कीमतों पर फ़रोख्त के लिए दस्तयाब की गई अशिया की मुख्तलिफ़ मकदारें हैं। ये मुख्तलिफ़ कीमतें पर तमाम इनफादी फसलों की रसद की कुल जमा है। इसमें फ़र्ज़ करते हैं कि एक बाज़ार में 3 फसलें हैं और नीचे दिए गए टेबल से ये वाज़े करते हैं कि अब यहाँ पर एक टेबल हम देखेंगे, ये बाज़ारी रसद का जदौल हम उसको कहते हैं। यहाँ पर बाज़ारी रसद का जदौल जब कीमत 10 रुपये, 20 रुपये, 30 रुपये, 40 रुपये, 50 रुपये है तो फ़रोशकार ए, फ़रोशकार बी और फ़रोशकार सी के जानिब से जो है फ़राहम की गई अशिया की मकदारें जो हैं वो 10 रुपये कीमत पर जो है ए फ़रोशकार 100, बी फ़रोशकार 200 और सी फ़रोशकार जो है 300। इस तरह से बाज़ारी रसद जो है 10 रुपये कीमत पर 600 किलोग्राम है, 600 किलोग्राम है। और जबकि जो है 20 रुपये पर जो है ए फ़रोशकार 200, बी फ़रोशकार 300 और सी फ़रोशकार जो है 400। इस तरह से बाज़ारी रसद जो है वो 900 किलोग्राम है। 30 रुपये कीमत पर ए फ़रोशकार 300, बी फ़रोशकार 400, सी फ़रोशकार 500। इस तरह से बाज़ारी रसद जो है वो 1200 है। 40 रुपये कीमत पर जो है ए फ़रोशकार 400, बी फ़रोशकार 500 और सी फ़रोशकार जो है 600। इस तरह से जो है 1500 बाज़ारी रसद है। 50 रुपये कीमत पर जो है ए फ़रोशकार 500, बी फ़रोशकार 600 और सी फ़रोशकार 700। इस तरह से जो है बाज़ारी रसद जो है वो 1800 किलोग्राम है। तो इस तरह से जो है 10, 20, 30, 40 और 50 पर जो है 600, 900, 1200, 1500 और 1800 बाज़ारी रसद है। तो ये भी जो है रास ताल्लुक़ को वाज़ह कर रहा है। और इसी को हम अब डायग्राम की सूरत पे देखेंगे। बाज़ारी रसद का खाका, यहाँ पर वाई एक्सिस ये कीमत को वाज़ह कर रहा है और एक्स एक्सिस जो है ये मिक़दार रसद को वाज़ह कर रहा है। 10 पर जो है 10 रुपये कीमत पर 600, 20 रुपये कीमत पर जो है 900 और 30 रुपये कीमत पर 1200, 40 रुपये कीमत पर 1500 और 50 रुपये कीमत पर जो है 1800। इस तरह से हमें 5 नुकात यहाँ पर हासिल हो रहे हैं। हम तमाम को जोड़ेंगे तो एक ख़त हासिल हो रहा है, उसको SS यानी बाज़ारी रसद का ख़त कहते हैं। अब ये ख़त बाएं से दाएं जो है, बाएं से दाएं ऊपर ढलवान बना रहा है, ऊपर रुझान रख रहा है, इसको मज़बूत ढलान भी कहते हैं। इसको पॉजिटिव स्लोपिंग भी कहते हैं और इसको हम अपवर्ड स्लोपिंग भी कहते हैं। अंग्रेज़ी में इसको अपवर्ड स्लोपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है ये ख़त कीमत और रसद के दरमियान रास ताल्लुक़ की वजाहत कर रहा है। यानी जब कीमत बढ़ रही है तो बाज़ारी रसद भी बढ़ रही है, जब कीमत कम हो रही है तो बाज़ारी रसद भी कम हो रही है। इस बात की वजाहत कर रहा है। तो ये रास ताल्लुक़ कीमत और मिक़दार रसद के दरमियान रास ताल्लुक़ की वजाहत कर रहा है। नहीं, इसको डायरेक्ट रिलेशन कहते हैं, डायरेक्ट रिलेशन की वजाहत कर रहा है। तो यहाँ पर हम अपने आप को रोकते हैं।